टेक्निकली डेफिनेटली हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है एज एक विजुअल मीडियम के तौर पर। दूसरा, हमारी कंटेंट एक्सेप्टेंस जो ऑडियंस की है वो बढ़ गई है। अभी हम कोई भी कंटेंट है जो हम जिसको थोड़ा सा ऐसा समझते थे कि हम उसको नहीं प्ले कर सकते या उस पर नहीं राइड कर सकते, अब हम उतना नहीं डरते, हम कंटेंट्स के लिए कॉन्फिडेंट हो गए एंड वी हैव दैट एक्सेप्टिंग ऑडियंस जो कर लेती है एक्सेप्ट। सो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। बस मेरा एक यही है कि जो पुराने जब हम छोटे थे जो शोज़ आते थे उसमें जो सोल थी, बस वो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि वी आर जस्ट डिक्लाइनिंग ऑन दैट पार्ट। लेकिन बाकी सब तरीक़ों में मैं कहूँगी कि हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है। लोग तो स्कूल में थे, हम लोग केवी में थे और हमारे स्कूल में लड्डू बंटते थे वो ब्राउन पैकेट के अंदर और राष्ट्रगीत गाया जाता था, तो वो बहुत याद आती है ऑफकोर्स। स्कूल में अभी भी बंटते हैं लड्डू। सैनिकों के लिए, आई कम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, मेरे मन में हमारे देश के लिए, सैनिकों के लिए बहुत अथाह प्रेम है। इट इज़ अ ह्यूज, द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म इज़ रियली डीप इनसाइड मी। सो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जय हिंद मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले है इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। 79 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर करुणा जी जाना चाहें, आज़ादी का सही मायने उनके हिसाब से क्या है? अरे बाप रे आते ही इतना भारी क्वेश्चन आपने पूछ लिया। आज़ादी के सही मायने, मुझे ऐसे लगता है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने देश की सिर्फ क्रिटिकल चीज़ों में बिजी रहती है या कमियां निकालती है। मुझे ऐसे लगता है कि हमारा देश जिस स्टेज पर आज है, जिस तरह से हम खुल के सांस ले पाते हैं, अपनी इच्छा से जा पाते हैं, आ पाते हैं, हम एक ऐसे लोकतंत्र में हैं जहाँ पर हमें हमारी आवाज़ को दबाया नहीं जाता। तो मुझे लगता है कि आज़ादी के मायने हम जी रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है। 79 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 80वें में हम लोगों ने एंट्री मारी है जी। अगर एक कलाकार के तौर पर आपसे जानना चाहिए, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर आकर आप देश में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या बड़े बदलाव देखती हैं? बदलाव, जैसे मैंने कहा कि आज ही किसी ने मुझसे पूछा, टेक्निकली डेफिनेटली हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है एज एक विजुअल मीडियम के तौर पर। दूसरा, हमारी कंटेंट एक्सेप्टेंस जो ऑडियंस की है वो बढ़ गई है। अभी हम कोई भी कंटेंट है जो हम जिसको थोड़ा सा ऐसा समझते थे कि हम उसको नहीं प्ले कर सकते या उस पर नहीं राइड कर सकते, अब हम उतना नहीं डरते, हम कंटेंट्स के लिए कॉन्फिडेंट हो गए एंड वी हैव दैट एक्सेप्टिंग ऑडियंस जो कर लेती है एक्सेप्ट। सो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। बस मेरा एक यही है कि जो पुराने जब हम छोटे थे जो शोज़ आते थे उसमें जो सोल थी, बस वो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि वी आर जस्ट डिक्लाइनिंग ऑन दैट पार्ट। लेकिन बाकी सब तरीक़ों में मैं कहूँगी कि हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है। आज यंग जनरेशन पर साथ बैठने की याद आपको अपना बचपन इनको देख के याद आता है? हम लोग कैसे सेलिब्रेट? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो स्कूल में थे, हम लोग केवी में थे और हमारे स्कूल में लड्डू बंटते थे वो ब्राउन पैकेट के अंदर और राष्ट्रगीत गाया जाता था, तो वो बहुत याद आती है ऑफकोर्स। स्कूल में अभी भी बंटते हैं लड्डू। मैं स्कूल नहीं जाती। अच्छा, नहीं जाते? आपके स्कूल में बंटते हैं? अरे मैं तो ऑब्वियसली बंटते हैं। हाँ, बहुत वही बहुत बूंदी के लड्डू। सेम। आपके स्कूल में? मेरा भी सेम बूंदी के लड्डू। सो बूंदी के स्कूल में लड्डू। छुट्टी होती है। हमारे स्कूल में बुलाया जाता था झंडारोहण के लिए जी। आज भी जब होस्टिंग होती है, दिल में क्या जज्बा होता है? अरे बस मैं क्या बताऊँ, सैनिकों के लिए, आई कम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, मेरे मन में हमारे देश के लिए, सैनिकों के लिए बहुत अथाह प्रेम है। इट इज़ अ ह्यूज, द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म इज़ रियली डीप इनसाइड मी। सो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैम, आप चूँकि इतने लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, पुष्पा की हम बात करें, क्या कभी रियल लाइफ में कोई लेडी आके आपसे बोली कि मैम आपको देखने के बाद मुझे? जी, बहुत सारे किस्से हैं। हम बाहर कभी शूट करते थे पहले, मैं एक बार यहीं पर ही शूट कर रही थी, तो वो तो सारे बैरियर तोड़ के आके मुझसे सीधा गले ही मिल गई। मतलब उन्होंने ये सोचा भी नहीं कि वो मुझे पूछें या नहीं पूछें। इतने मैसेजेस लोग सोशल मीडिया पे करते हैं दैट द लाइफ चेंजेस बिकॉज ऑफ आवर शो, इस पात्र से वो इंस्पायर होते हैं। सो इट्स वेरी वेरी हार्टनिंग, बहुत खुशी होती है और सफलता महसूस होती है अपने अंदर। असली बड़ा सुपर डुपर स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा जी। है, क्या कुछ, और आप भी बड़ी खूबसूरत लग रहे हो। Thank you. क्या कुछ हो रहा है? बस बहुत मज़ा आ रहा है। बताओ तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? आरव से शुरू करते हैं, फिर सारे बच्चे आपको बताएंगे कि क्या क्या तैयारी हो रही है। बोलो, क्या तैयारी हो रही है इंडिपेंडेंस डे की? हम लोग अभी स्कूल जाएंगे, पब्लिक स्कूल में। वहाँ पे हम लोग सभी को जैसे कंपास बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, पेन, ये सब उनको देंगे पब्लिक स्कूल में जाके। वाह वाह वाह। और हमने क्या क्या किया रात को और अभी सुबह झंडा फहराया ना?
हाँ, मतलब हम लोग ऐसा बात कर रहे थे कि ऐसे रोड पे वो झंडे फेंक देते हैं, तो हमने आइडिया बनाया कि हम ना चौल में हम लोग खुद से स्टॉल्स लगाएंगे और ऐसा बहुत सारे ज्योमेट्री बॉक्सेस, मतलब स्कूल की चीज़ें जाएंगे और पब्लिक स्कूल में बांटेंगे ताकि सारे बच्चे खुश हो जाएं। जी, और बता देती तूने क्या क्या तैयारियां की बेटा? हमने स्टॉल लगाया क्योंकि हमें पैसे कमाने थे जो पब्लिक स्कूल के लिए हमें बांटने थे, क्योंकि वो लोग गरीब है, उनके पास कुछ है नहीं, फटे बैग है। और जी। आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं? पुष्पा इम्पॉसिबल की सारी टीम की ओर से सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय 1 2 3 जय हिंद।